नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को अगर आपको करेक्ट करना है तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपके पास यहाँ पे प्लानिंग रहनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीएचयू यूनिवर्सिटी में जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा उसके लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी जो आपकी डेट है वो है 3 अक्टूबर 2021 को आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। उसकी जो आपकी टाइमिंग है वह शाम 5 से 7 बजे के बीच आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। यानी कि आपके पास जो समय है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे आपको एग्जाम को देने के लिए यहाँ पे होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें समय की तो यहाँ पे तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत ही कम समय बचा है। यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह आपके पास यहाँ पे तैयारी के लिए बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस समय पे आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से रिवीजन करना है और एग्जाम के लिए किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको यहाँ पे नहीं करनी है एग्जाम के लिए, तो ये सारी बातें इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें 5 सेक्शन होंगे, यानी कि 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, जो सेक्शन ए आपका रहेगा और सेक्शन बी आपका रहेगा वो आपका कंपलसरी रहेगा। यानी कि सेक्शन ए में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा मेंटल एबिलिटी और सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो होगा केमिस्ट्री। यानी कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका कंपलसरी रहेगा। सेक्शन ए में मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी जो है वो होगा केमिस्ट्री, उससे भी 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टोटल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए कंपलसरी होगा। आप जिस भी ग्रुप से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, एग्रीकल्चर से हो या बायोलॉजी से हो, तो आपके लिए जो सेक्शन ए है वो आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो 5 सेक्शन आपके होंगे, टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके होंगे 5 सेक्शन में से वो होंगे 200, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे। उसमें से जो आपको करने हैं वो 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे करने हैं एग्जाम के लिए, जो आपके यहाँ पे 400 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 आपका यहाँ पे कट कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सेक्शन ए है मेंटल एबिलिटी, जो आपका मेंटल एबिलिटी है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप स्कोर कर सकते हो, जहां पे जो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे लास्ट मोमेंट आपके पास बचा है, लास्ट टाइम आपके पास बचा है, अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के, तो यहाँ पे आपका जो 25 क्वेश्चन भी आप मेंटल एबिलिटी के सही कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे हम बिल्कुल मिनिमम लेकर चलेंगे। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्रोक्स 25 में से 20 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही करते हो मेंटल एबिलिटी के, तो भी आपका 20 into 4 यानी कि 20 क्वेश्चन, अगर आप 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपके यहाँ पे 80 यानी कि 80 नंबर आपके मेंटल एबिलिटी के यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% बिल्कुल सही करने हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो गलती रहती है वो रहती है नेगेटिव मार्किंग को लेके। स्टूडेंट्स क्या करता है 25 के 25 क्वेश्चन सही कर देता है, जिससे क्या होता है उसकी नेगेटिव मार्किंग होने के कारण उसके जो स्कोर है उतना अच्छा नहीं हो पाता है, स्कोर कम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है एक्यूरेसी की तरफ। जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है वो वही आपको वहां पे टिक करना है, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो आपको नहीं आता हो उसको ना करें। यहाँ पे सबसे मेन जो गलती आपकी रहती है वो यही रहती है कि आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों ऐसी गलती ना करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्यूरेसी की तरफ फोकस करना है तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है बीएचयू के, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से दीजिए, तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो आपका यहाँ पे जो एक्यूरेसी की तरफ है वो फोकस हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप यहाँ पे मिनिमम लेके चलते हो, 20 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट करते हो, 25 में से 20 क्वेश्चन करते हो, तो आपका 80 यानी कि 80 मार्क्स आपके किसमें हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हो जाते हैं। तो मेंटल एबिलिटी जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ पे, जो सभी ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे कंपलसरी था, और केमिस्ट्री जो कि सभी के लिए यहाँ पे कंपलसरी था, अगर दोनों में से वो 50 में से 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हैं तो आपका जो यहाँ पे जो स्कोर होगा वो 160 यानी कि 80 आपका मेंटल एबिलिटी, 80 आपका किसमें, केमिस्ट्री में। 160 स्कोर आपका किसमें हो जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। इसके बाद हम अगर बात करें जो आपका सेक्शन सी रहता है वो रहता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से यहाँ पे पेपर देना चाहता है उसमें जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। 25 आपके फिजिक्स से रहेंगे, 25 आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की मैथ की, तो यहाँ पे जो स्कोर करना थोड़ा सा टफ रहता है।
लेकिन अगर आपकी अच्छे से यहाँ पे तैयारी है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो, तो आप यहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, तो मिनिमम अगर हम मान के चले 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप 50 में से सही करते हो, तो भी आपके यहाँ पे जो मार्क्स हैं आपके 35 और 40 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, तो आपके यहाँ पे जो मार्क्स हैं 160 आपके किस में हो जाते हैं, आपके सेक्शन सी में हो जाते हैं। अगर आपका फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है उसमें 160 उसमें हो गए, और 160 आपके किस में हो जाते हैं, आपका दूसरा सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री है, तो आपका टोटल जो यहाँ पे स्कोर हो जाता है 320 आपका यहाँ पे स्कोर हो जाता है, अगर आप 40 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट करते हो। अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई इससे भी अगर मिनिमम स्कोर करना चाहे तो आपको 35 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट करने हैं किसी भी हालत में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। इससे कम अगर आप करते हो जनरल कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे आपको कंपटीशन बता दूं, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल 204 यानी कि 204 सीट है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में, जिसमें कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं वो है 1 लाख से ऊपर। आप खुद अंदाजा लगाओ 1 लाख से ऊपर आपके स्टूडेंट्स हैं और सीटें आपकी 204 है, तो कंपटीशन किस लेवल का, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे मिनिमम लेके 35 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्यूरेट करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल सही। उसमें आपका एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। 35 क्वेश्चन आपको बिल्कुल श्योर सही होने चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे बात होगी जो मैथमेटिक्स ग्रुप वाले हैं उनका मेंटल एबिलिटी है, केमिस्ट्री है, तो किस तरह से उनको क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं इस समय पे आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, और रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। 7 दिन बचे हैं, आप कम से कम यहाँ पे 10 से 12 घंटे इस टाइम पे स्टडी पे दें, आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। जहां पे आपको कमी लग रही है, जो टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं आते हैं, उनको बार बार रिवीजन उनका करें। और दूसरा मैं बता दूं बुक्स का, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही पढ़नी है। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए बिल्कुल एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन ही डालता है, तो यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की बायोलॉजी ग्रुप की, यहाँ पे बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट रहते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। 25 क्वेश्चन जूलॉजी, 25 बॉटनी से रहते हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके टोटल रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको बायोलॉजी में अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते हो डेली, यहाँ पे आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो आप यहाँ पे 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल मिनिमम लेके चलते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन जूलॉजी से सही करते हो, 20 आप किससे करते हो, बॉटनी से करते हो, तो टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप वाले थे उनका मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन किसमें हो गए उनके, दूसरा जो सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री, तीसरा जो बायोलॉजी है 20 उसमें हो गए। टोटल उनके कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, अप्रोक्स मेंटल में 20 एंड 20 उनके केमिस्ट्री 40 एंड 20 उनके जूलॉजी 20 बॉटनी, यानी कि उनके टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। 80 क्वेश्चन अगर वो सही करते हैं तो 320 स्कोर उनका हो जाता है, आराम से उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बट अगर इससे मिनिमम भी अगर करते हैं, अगर इसमें अप्रोक्स बायोलॉजी में 35 जो क्वेश्चन ठीक करते हैं, यानी कि 300 मार्क्स उनके आते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे स्टूडेंट पूरा स्कोर कर सकता है, 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकता है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं, और यहाँ पे एक मीडियोकर जो स्टूडेंट है वो भी अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं एग्रीकल्चर से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क चलते हैं एग्रीकल्चर से भी आप यहाँ पे मिनिमम अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हो, तब भी आप यहाँ पे सिलेक्शन बड़े आराम से ले लोगे। अगर हम कट ऑफ की यहाँ पे बात करें, जो आपका जो कट ऑफ अप्रोक्स यहाँ पे रहने वाला है, अप्रोक्स 300 या 310 से आपका ऊपर रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए भी 280 आपका हो गया एससी, और एसटी का आपका हो गया 250 अप्रोक्स। इतना आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है, जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे कहा जा सकता है कि इतना आपका कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। तो ऐसे में आपको जो यहाँ पे मैंने बताया कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपका जो मैथमेटिक्स है, जो मेंटल एबिलिटी है, आपको अप्रोक्स यहाँ पे 35 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से बिल्कुल एक्यूरेट करने हैं, और 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री से यहाँ पे आपको करने हैं। तो आपका इजीली यहाँ पे बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स पे बिल्कुल फोकस करना है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे नीमराज सुंडा की जो बुक आती है उसको आपको अच्छे से थ्योरली पढ़ना है। उसकी जो कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे भी पड़ी है, ठीक है, नीमराज सुंडा की जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट 11 पार्ट हमारे चैनल पे यहाँ पे है। अगर दोस्तों आपको वो वीडियोस देखनी है, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं।
तो इसके बाद जो मेन यहाँ पे स्टूडेंट का रहता है, जैसे ही एग्जाम वो देता है, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग का जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कम करें, एक्यूरेसी की तरफ फोकस करें। वो तभी होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप अच्छे से यहाँ पे जैसे अभी 7 दिन आपके पास बच्चे हैं, डेली बेसिस पे आप एक जो बीएचयू का जो पैटर्न है उसी पैटर्न बेस पे आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए, यानी कि अपना टेस्ट आप खुद देते जाइए और खुद अपनी इवेल्युएशन कीजिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने आप नेगेटिव कर रहे हो। और क्या कीजिए, जैसे आप एक टेस्ट देते हो उससे क्या कीजिए कि जो गलतियां आप उसमें कर रहे हो नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो गलतियां ना करें। जो आप आज आपने प्रैक्टिस किया पेपर, मान लीजिए अगर आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है तो आपने देखना है किस वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई। आपको अपनी गलतियों पे वर्क करना है, दूसरे टेस्ट में आपको वो गलतियां इंप्रूव करनी है, ताकि 7 दिन में आपकी यहाँ पे अच्छे से तैयारी हो सके और लास्ट में वो गलती ना हो सके, आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही था। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी तरह का आपकी कोई प्रॉब्लम परेशानी हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप वहां पे मैसेज मुझे कर सकते हो। वहां पे ग्रुप बना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका इंस्टाग्राम हो, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी आपको पोस्टें मिलती हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलती हैं, ठीक है। आप वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डायरेक्ट रिप्लाई मिल जाते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।